नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं अक्षतीज भाग 2 पाठ नंबर 2 तुलसीदास जी। इस पाठ का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले पाठ के विषय में कुछ जान लेते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। यह पाठ यानी इसमें जो पद्य लिए गए हैं वो तुलसीदास जी द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के बाद में मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिलता है तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और सब शिव धनुष को खंडित देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी वो गुस्से में हो जाते हैं। राम के विनम्रता पूर्वक और विश्वामित्र के समझाने पर और राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातें जो संवाद हुआ है वो इस पाठ में बताया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है कि परशुराम जी को क्रोधित देखकर भगवान राम मीठे वचन कहने लगे, उन्हें शांत करना चाहते थे। वे स्वयं को उनका दास बताते हैं, यानी श्री राम परशुराम जी का दास बनकर बातें कर रहे हैं। परंतु परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जाता है। तब लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि ऐसे कितने ही धनुष उन्होंने बचपन में खेल खेल में तोड़ दिए थे। इस पर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है तथा वे लक्ष्मण का वध करने के लिए धमकी देने लगते हैं। लक्ष्मण बार बार कहते हैं कि उनकी नज़र में तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। राम ने तो उस धनुष को मात्र निहारा ही था, यानी केवल देखा ही था, यह अपने आप ही टूट गया। अतः उन्होंने क्रोध नहीं छोड़ा, उन्होंने क्रोध करना नहीं छोड़ा, यानी उनका क्रोध बढ़ता ही जाता है। यह सुनकर परशुराम जी अपने क्रोधी स्वभाव की शेखी बधारने लगते हैं, यानी अपनी बातें बताने लगते हैं कि मैं कितना क्रोधी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। स्वयं को क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला बताते हैं कि वह क्षत्रिय कुल को मारने वाला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सहस्त्रबाहु सहित इस धरती के सारे क्षत्रियों को अपने फरसे की प्रचंड मार से मार डाला है। अतः लक्ष्मण को उनके कठोर फरसे से डरना चाहिए। अब वो लक्ष्मण को अपने कुलाड़े से यानी फरसे से डरा रहे हैं। इस पर लक्ष्मण जी फिर से व्यंग्य करते हुए कहते हैं, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। मैं ऐसी कोई छुई मुई का कोई पौधा नहीं हूं जो केवल तर्जनी देखकर डर जाएगा। मैं तो आपका जनेऊ देखकर रुक गया, यानी आप जनेऊ धारू, जो जिस प्रकार बोलते हैं ना जनेऊ को धारण करने वाले ब्राह्मण हो, तो मैं यह देखकर रुक गया था, क्योंकि हमारे यहाँ देवता ब्राह्मण गाय पर हथियार नहीं उठाया जाता। फिर आप तो व्यर्थ ही फरसा उठा रहे हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों फरसों से अधिक भयंकर हैं। व्यंग्य से परिपूर्ण लक्ष्मण के ये वचन सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, यह बालक वध के योग्य है, इसे रोक लो, अन्यथा मैं इसे अक्षण भर में मार डालूंगा। इस पर लक्ष्मण ने फिर से कहा, आपने अपने मुंह से अनेक बार अपनी प्रशंसा कर ली है, परंतु सच्चे सूरवीर शब्दों से अपनी प्रशंसा करने की अपेक्षा युद्ध के दौरान लड़ना बेहतर समझते हैं। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहने लगे कि अब तो यह बालक सचमुच वध के योग्य हो गया है। मैं तो तुम्हारी शंका यानी शर्म से इसे छोड़ रहा था, तुम्हारे लिए इसे छोड़ रहा था, नहीं तो कब का इसे मैं अपने फरसे से काट डालता, मार डालता। सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे कि देखो परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी हरा ही हरा सूझ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि परिपाक हुआ है। यानी चौड़ाई व दोहा छंद में रचित इन पंक्तियों में इसमें क्या आया है कि उनको हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी लक्ष्मण फिर से चोट करते हुए परशुराम से कहते हैं कि उनके आपने अपनी माँ का वध करने की ऋण चुकाया है, यानी आपने अपनी माँ का वध करके जो ऋण चुकाया है, अब आप
मुझे मारकर शायद अपने गुरु का ऋण चुकाना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो शीघ्र ही हिसाब करने वाले को बुला लो, ताकि मैं ब्याज सहित आपका ऋण चुका सकूं। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधपूर्वक अपना फरसा संभाला कि लक्ष्मण ने पुनः कहा, आप घर में ही वीर हैं, आपका कभी सच्चे वीरों से पाला नहीं पड़ा है। लक्ष्मण के इस अनुचित वचनों को सुनकर भगवान राम ने परशुराम के बढ़े हुए क्रोध को शांत करने हेतु मीठे वचन कहे। लक्ष्मण ने तो पूरा भड़का दिया था, लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया था परशुराम जी को। फिर राम अपने मीठे वचनों से परशुराम जी का जो क्रोध है वो शांत कर देते हैं। तो इस पाठ पर आधारित ये प्रश्न हैं, इनको हम देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। कहते हैं परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए हैं। क्या कहते हैं कि बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े, किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया, हम पर गुस्सा नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है, इतना प्रेम क्यों है? हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष शवतः यानी अपने आप ही टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ या हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं है, राम क्या है, निर्दोष हैं। अब आगे कहते हैं, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब दोनों की विशेषताएं बताने कि उनके स्वभाव कैसे हैं। राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं, यानी विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले हैं। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनके विनम्रता से बात करने की लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम विनम्र, मृदुभाषी यानी मीठे बोलने वाले, धैर्यवान व बुद्धिमान हैं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी और क्रोधी स्वभाव के हैं, यानी क्रोधित हो जाते हैं। आगे कहते हैं लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। अब लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? तो परशुराम जी ने कहा, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। मैं इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। यानी जो मेरा ये पशु है, इसकी इतनी भयानकता है कि गर्भ में जो बच्चा है वह भी इसको सहन नहीं कर सकता। कहते हैं कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति गोही, विश्व विदित अक्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीनी, सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, परशु विलोको महिप कुमारा, मातु पितहि जानी सोच बस करसी, महिष किशोर। तो ये कहते हैं, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो परशुराम ने अपने विषय में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्रोधी स्वभाव है, समस्त विश्व में अक्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हूँ, यानी लोग मुझे अक्षत्रिय कुल का द्रोही मानता है। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को अक्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दी है, यानी पूरी पृथ्वी पर
अक्षत्रियों को मार दिया है उसने, और ब्राह्मणों को वह धरती दान में दे दिया है। अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, यानी हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने का विवश कर रहा है, यानी सोचने पर विवश कर रहा है। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। ये मेरा परशु इतना भयानक है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। क्या कहता है कि सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं, यानी अपने विषय में, अपनी सूरवीरता के विषय में युद्ध करके ही प्रदर्शन करते हैं। व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते, यानी वो अपनी वाणी से इस प्रकार नहीं बोलते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और अक्षोभ रहित होते हैं। धैर्यवान होते हैं और अक्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, यानी स्वयं पर कभी भी घमंड नहीं करते कि मैं ये कर सकता हूँ। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न कर निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अब प्रश्न नंबर 6 है कि साहस और शक्ति के आधार पर विनम्रता हो तो बेहतर है। कहते हैं कि साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुण व्यक्ति वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलता पूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। अब आगे कहते हैं कि भाव स्पष्ट कीजिए। कहते कि विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही देखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इस प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। यानी अपशब्द क्या होते हैं? बुरे शब्द, उनका प्रत्युत्तर यानी उत्तर दिया है। क्या बोले हैं? भाव यह है कि लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी में, अब उन्होंने तो कठोर वाणी में बोला, लेकिन इधर क्या बोल दिया? कोमल वाणी से परशुराम जी पर व्यंग्य करते हुए कहा है, मुनीश्वर, हे मुनियों के ईश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ। आगे आता दूसरा, इन्हा कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसमें क्या कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। इन पंक्तियों में, यानी उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। वही बात है, यानी जो उन्होंने गलत शब्द बोले हैं, कठोर शब्द बोले हैं, उनका प्रत्युत्तर यानी उत्तर दिया है। तो भाव यह है कि लक्ष्मण जी ने अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहा है कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं, जो तुम्हारी तर्जनी, यानी तर्जनी सबसे छोटी उंगली को देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल न करें। आगे कहते हैं, गादी सनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूज, अयमय खांड ने ऊख में अजहू ने बूझ अबूझ। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी के वचनों को
सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि पर हंसते हैं कि परशुराम जी की बुद्धि किस प्रकार की है। तो वो मन ही मन हंसते हैं, क्या करते हैं कि भाव यह है कि परशुराम बार बार कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं, यानी अपने मन में ही सोचते हैं, गाधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिन्हें ये गन्ने की खांड समझ रहे हैं वे लोहे से बनी तलवार यानी खड़ग की भांति है। ये लोहे की बनी हुई तलवार है, यानी गन्ने की खांड नहीं है जिसे चबा जाएंगे। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है कि इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है, उनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। आगे आता है प्रश्न नंबर 8। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो उन्होंने क्या है कि तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, यानी रस सिद्ध, उन्होंने रस को सिद्ध कर रखा है। उनकी काव्य भाषा सरस, वही बात आ गया, रस युक्त हो गई। तुलसीदास द्वारा निम्नलिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास ने इनमें दोहा चौपाई छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अब इसमें छंद, दोहा और चौपाई का प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य में सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। लयबद्धता यानी जिस प्रकार गाते रहते हैं ना, उसमें लय बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। अब इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। यानी इसमें सबसे ज़्यादा अलंकार कौन से लिए गए हैं? अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, ये लिए गए हैं। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है, यानी इसमें व्यंग्यात्मकता का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। अब कहते हैं तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है, यानी एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं कि बहु दनु ही तोरी लरिकाई, कभू ने असी रीस कीनी गोसाई। अब कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष के टूटने पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़ दिए हैं, तब तो तुमने हम पर ऐसा क्रोध नहीं किया। अब मातृ पितहि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। इसमें परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, बहुत ही खतरनाक है। यह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है, यानी उन पर भी दया नहीं करता, इतना भयानक है। कहता गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूज, अयमय खांड ने उख में अजहू ने बूझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग्य करते हैं, यानी मन ही मन उन पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी जिन राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, उन्हें चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, वे लोहे की तलवार की गन्ने की खांड से तुलना कर रहे हैं। यानी ये लोहे की तलवार है और इसे वो क्या समझ रहे हैं कि ये गन्ने से बनी हुई खांड है। आगे आता है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालकू बोली बधू नहीं तो ही। अब इसमें क्या आता है कि अनुप्रास अलंकार आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें बार बार कौन कौन से वर्ण आए हैं? उक्त पंक्ति में बै वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, यानी बै वर्ण जो है वो कई बार आया, जैसे बालकू में बै आ गया, बोली में बै आ गया और बधऊ में बै आ गया। तो जो वर्ण वार वार आता है वहां पर वो अनुप्रास अलंकार दर्शाता है। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा। अब यहाँ पर क्या आता है कि इसमें दो अलंकार दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो एक वर्ण है जो बार बार आ रहा है और दूसरा उसमें उपमा की गई है, यानी सम यानी समान, यानी उपमा दे दी गई है। कहते हैं उक्त पंक्ति में कै वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगी। जैसे कोटि कलुष, तो यहाँ पर कै कै की बार बार आवृत्ति हो गई। और उपमा अलंकार कोटि कलुष कुलिस
सम वचनों में उपमा अलंकार दे दिया। तो यहाँ पर सम यानी समान, बराबर, यानी इनकी तुलना कर दी तो उपमा हो गया। क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान बताया गया है, यानी कठोर बताया गया है। तुम्हें तऊ कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। अब इसमें भी तो दो आ गया। उत्प्रेक्ष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार कहता है काल हाँक जनु लावा। इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार यहाँ जनु, जानू, जनु, तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें क्या कहता है कि बार बार में पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब होता है बार बार। अब बार बार क्या है, अगर वैसे देखा जाए तो बै और बै आ गया, रे और रे आ गया, लेकिन इसमें पूरा का पूरा शब्द दोबारा आ गया बार बार, यानी पुनरुक्ति हो गया। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। आगे आता है लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु, वचन बोले रघुकुल भानु। आगे आता है लखन उत्तर आहुति सरसी भृगुकुल कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। उपमा अलंकार आ गया। उत्तर आहुति सरिस भृगुकुल कोपु कृषाणु में उपमा अलंकार दे दिया, यानी सरिस, सरिस शब्द के कारण। जल सम वचन, अब यहाँ पर समान आ गया, जल सम, तो उपमा अलंकार आ गया क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं, यानी जो आग जल रही है उस पर जल के समान यानी आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। आगे आता रूपक अलंकार। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है, यानी बिल्कुल आरोप कर दिया कि ये रघुकुल के सूर्य ही हैं, भानु ही हैं। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। रचना अभिव्यक्ति में कहते हैं कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सकता, यानी उनको दूर नहीं कर सकता कष्टों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना उत्तर प्रकट कीजिए। ये कहता है पक्ष में, अपक्ष में यानी क्या कहता है, क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान न दे और शिक्षक उस पर क्रोध न करे तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। यदि कोई लोगों का अन्याय, कई लोगों पर अन्याय हो रहा है और लोग बिना क्रोध किए देखते रहें तो अन्याय की रक्षा कैसे होगी। अब विपक्ष में क्या कहते हैं, क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह भी आप पर क्रोधित होगा, उनका क्रोध देखकर आप और अधिक क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध में आप प्रथम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और स्वयं का अपव्यय भी हो सकता है, यानी आपकी हानि भी हो सकती है। आगे कहता है संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। अब कहते हैं कि मेरा व्यवहार राम और लक्ष्मण के बीच का होता। मैं लक्ष्मण की तरह परशुराम के अहंकार को दूर जरूर करता किंतु उनका अपमान न करता। मैं शायद अपनी बात लक्ष्मण की तरह जोर जोर से बोलकर उनके समक्ष रखता। अगर वे सुनते तो राम की तरह विनम्रता और शांति से उन्हें समझाता। यानी दोनों के बीच का बता दिया। अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषता लिखिए। अब यहाँ पर अपने मित्र के बारे में बताना है। इस प्रसंग से मुझे अपने तीसरी कक्षा के मास्टर जी की याद आती है। उनका नाम मनोहर शर्मा था। उनका स्वभाव बहुत ही कठोर था। वे बहुत गंभीर रहते थे। स्कूल में उन्हें कभी हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा जाता था। वे विद्यार्थियों को कभी कभी मुर्गा भी बनाते थे। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। सभी लड़के उनसे बहुत डरते थे क्योंकि उनके जैसा सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा और न सुना था। आगे कहते हैं दूसरों की अक्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। ये बाद में यानी अपने आप कर लेना। उन घटनाओं को याद करके लिखिए
जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो, यानी अन्याय को रोकने का प्रयास किया हो, तो अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। एक दिन उनके यहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। हमने जाकर देखा तो बच्चों के पिता उन्हें मजदूरी पर न जाने की वजह से पीट रहे थे। हमारे मोहल्ले वालों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया। आगे कहते हैं, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध में बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्र में बोली जाती है। यह पाठ पूरा हुआ। तुलसीदास जी द्वारा रचित इस पाठ का अभ्यास कार्य हमने कर लिया है। धन्यवाद दोस्तों।